डोरेमोन ने एक साधारण सी घास की डंडी के सामने इच्छा जताई कि उसे ढेर सारे डोरा केक मिले और फिर बड़े आत्मविश्वास के साथ वह उसी डंडी को हाथ में लेकर कमरे में इधर उधर घूमने लगा। इधर पापा को बहुत जोर का छींक आ रहा था, लेकिन आ ही नहीं रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी उन्होंने डोरेमोन की उस घास की डंडी का इस्तेमाल किया और जोर का छींक मारकर राहत पाली। पापा ने शुक्रिया अदा करने के लिए डोरेमोन को एक बहुत सुंदर चीज भेंट की जो उन्हें रास्ते में कहीं मिल गई थी। नोबिता और डोरेमोन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो चीज असल में मम्मी का बहुत कीमती कपड़े का बटन था, जिसे वो घंटों से पागलों की तरह ढूंढ रही थी। अरे बिना मेहनत के मिल गया। मम्मी इतना खुश हुई कि तुरंत डोरेमोन को एक बड़ा सा स्वादिष्ट डोरा केक इनाम में दे दिया। ये देखकर नोबिता हैरान रह गया। डोरेमोन की घास वाली इच्छा सच हो गई। उसने भी फटाफट उसी तरह एक घास की डंडी उठाई और मन ही मन इच्छा की मुझे एक अच्छा बेसबॉल ग्लव चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सुनियो हाथ में नया बेसबॉल ग्लव लेकर सड़क पर घूम रहा है। नोबिता को लगा शायद सुनियो उसे वो ग्लव बस यूं ही दे देगा। वो पागलों की तरह सुनियो के पीछे पीछे दौड़ने लगा और हाथ में घास की डंडी लहराने लगा। सुनियो पूरी तरह कंफ्यूज, ये पागल हो गया है क्या? जल्दी ही नोबिता को समझ आ गया कि सुनियो तो देने से रहा। फिर उसने शिजुका को देखा जो ट्यूशन से लौट रही थी। नोबिता ने उसे घास की डंडी दिखाई, लेकिन शिजुका को अचानक याद आया कि नोबिता उससे 100 येन उधार लेना भूल गया था। ऐसे न होने की वजह से नोबिता वहाँ से भाग खड़ा हुआ। थोड़ा आगे गया तो एक बहुत डरावने से दिखने वाले अंकल मिले। उनके बच्चे का गुड्डा सीवर में गिर गया था। नोबिता की घास की डंडी से उन्होंने गुड्डा निकाल लिया, लेकिन डंडी भी सीवर में गिर गई। शुक्रिया में अंकल ने नोबिता को एक किताब भेंट की। किताब लेकर आगे बढ़ा तो जियान मिल गया जो उस दिन बहुत खराब मूड में था। जियान ने किताब छीन ली। किताब पढ़ते पढ़ते जियान को इतना रुलाई आई कि रोते रोते उसने दूसरे बच्चे से छीनी हुई आधी बोतल जूस नोबिता को दे दी। नोबिता को अब लग रहा था कि ग्लव का सपना टूट गया। तभी रास्ते में एक बूढ़े दादाजी मिले जो प्यास से बेहाल थे। नोबिता ने अपना जूस उन्हें पिला दिया। अब हाथ में सिर्फ खाली बोतल बची। उसे फेंकने ही वाला था कि एक छोटा बच्चा रोते हुए मिला। उसे स्ट्रॉ चाहिए था। नोबिता ने बोतल में लगी स्ट्रॉ धोकर उसे दे दी। बदले में बच्चे ने उसे एक कैंडी दी। चलते चलते नोबिता का पैर पत्थर से टकराया और कैंडी उछलकर सीधे एक अंकल के मुंह में चली गई जो शुगर लो होने की वजह से बेहोश होने वाले थे। कैंडी से उनकी जान बच गई। शुक्रगुजार अंकल ने बेंच पर पड़ी अपनी न्यूज़पेपर नोबिता को दे दी। उदास नोबिता न्यूज़पेपर लेकर टॉयलेट के पास से गुजरा तो वहाँ एक अंकल परेशान थे। टॉयलेट पेपर खत्म हो गया था। नोबिता ने फटाक से न्यूज़पेपर दे दी और हैरानी की बात, वो अंकल स्पोर्ट्स की दुकान के मालिक थे। उन्होंने नोबिता को एकदम नया बेसबॉल ग्लव इनाम में दे दिया। पूरी कहानी सुनकर जियान के होश उड़ गए। वो तुरंत डोरेमोन से जाकर जादुई घास मांगने लगा। डोरेमोन ने एक घास की डंडी दी। जियान ने उससे मॉडल गन की इच्छा की, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। जियान को जहाँ धैर्य था ही नहीं, वो तुरंत गुस्सा होकर डोरेमोन पर चिल्लाने लगा। तभी एक बच्चा नई मॉडल गन लेकर वहाँ आया। जियान की सारी अटेंशन उस पर चली गई। उसने बच्चे से गन छीन ली और घास की डंडी को कचरे की तरह फेंक दिया। हवा के झोंके से वो डंडी उड़कर एक मजदूर अंकल की नाक में घुस गई। अंकल को जोर का छींक आया और उनके हाथ से भारी सामान छूटकर सीधा जियान के सिर पर जा गिरा, जो अभी बच्चे की गन छीनकर बहुत शान मार रहा था।